बिस्म रब्बी। अज़ीज़ अहमदी दोस्तों, मैं आज मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो अहमदिया कल्ट के दूसरे गद्दी नशीन थे, जिन्हें आप खलीफा सानी कहते हैं, उनके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने 1940 में एक वसीयत की थी। 1940 में इन्होंने एक वसीयत की थी और ये वसीयत भी उनके उन्हीं टैक्टिक्स का एक टैक्ट था कि वो हालात व वाक़यात की तवज्जो बदलने के लिए इस किस्म के दुश्मन हम पे हमला कर रहा है, फ़लाँ चीज़ हो रही है, ये आ रहा है, वो हो रहा है, इस किस्म की बातें वो किया करते थे। तो उन्होंने उस 1940 में वसीयत करते हुए ये बात कही कि जमात के अक्सर लोगों को ख्वाबें आ रही हैं उनकी वफ़ात के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मैं सदका भी दे रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं वसीयत भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने वसीयत की और वसीयत के अंदर जो दो इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि आप इस पर देखें, गौर करें, पूछें आप इनसे, अपने बड़ों से कि क्या ये हालात व वाक़यात ऐसे हैं और उनकी वसीयत का क्या बना। वसीयत में उन्होंने ये कहा था कि चूँकि अल्लाह ताला ने हमें हक़ दिया है कि हम बग़ैर वसीयत के बहिश्ती मकबरा में दफन हों। अब ये चीज़ काबिल तवज्जो और काबिल गौर है कि अल्लाह ताला ने बग़ैर वसीयत के इनको बहिश्ती मकबरा में दफन होने का हक़ दिया है। और ये इनका इशारा ग़ालिबन मिर्ज़ा साहब की उस बात पे कि बहिश्ती मकबरा के सिलसिला में अल्लाह ताला ने मेरी और मेरी औलाद के लिए इस्तिस्ना रखा है, ये उसका हवाला दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं लेकिन इसके बावजूद शुक्रिया के तौर पर अपनी जायदाद का थोड़ा या बहुत हिस्सा जो है वो बहिश्ती मकबरा के लिए देना चाहता हूँ। तो उन्होंने 10वां हिस्सा कहते हैं कि मेरे कर्ज़ वग़ैरह अदा करके उसके बाद जो मेरी जायदाद और मेरा बचे वो उसको 10वां हिस्सा जो है वो दिया जाए। अब इसमें जो दो बातें मैंने कहा है कि मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये 1940 में कर रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर कोई कर्ज़ होगा। पहली बात तो है कि जो कि खलीफा की ज़ात पे कर्ज़ होना ही नहीं चाहिए अगर उसके पास जायदाद है और उसको वजीफ़ा जो है उनके जो भी बैतुल माल है या जो निज़ाम है उसके तहत मिल रहा है, तो इनकी ज़ात के ऊपर कर्ज़ा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये कोई कारोबार नहीं कर रहे और कर्ज़े लेकर अपनी औलाद को नहीं पाल रहे। ये कोई ऐसा मसला नहीं है, इनके साथ कर्ज़ की बात नहीं बनती। चलें, उस वक़्त मान लिया कोई होगा कर्ज़। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की डेथ होती है 1965 में। ये 40 में 1940 में ये वसीयत करते हैं, 25 साल बाद इनकी डेथ होती है। लेकिन 40 के 7 साल बाद जब पाकिस्तान बनता है 1947, तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने अपने अहमदी अहबाब को जो कादियान से हिजरत कर रहे थे, पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट हो रहे थे, उनमें से कादियान के ख़ास कादियान शहर के रहायशियों को ये हुक्म दिया था कि आप लोग अपनी जायदादों के क्लेम्स जो हैं वो दाखिल नहीं करेंगे, और इसलिए कि हमने चूंकि वापस कादियान आना है तो आप अपनी कादियान की जायदादों का क्लेम है वो नहीं दाखिल करेंगे। जमात के बहुत से लोग जो कादियान के रहायशी थे, उन्होंने इनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए अपने क्लेम दाखिल नहीं किया। उनमें मेरे वालिदैन भी शामिल, क्योंकि हम लोग, हमारी जायदाद कादियान शहर और कादियान से बाहर के नवाह में भी थी। तो मेरे वालिदैन ने जो कादियान से बाहर के नवाह जिसकी इजाज़त थी उसका क्लेम दाखिल किया, लेकिन कादियान की जितनी भी जायदाद थी हमारी, हमने वो क्लेम दाखिल नहीं किया। यहाँ पे ये बताऊँ कि ये एक अलग बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि हमारी उस जायदाद के ज़िमन में हमारे वालिद के मामू जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी के 313 सहाबा में से थे, उन्होंने हमारी जायदाद के साथ क्या, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। ये मैं आपको किसी दूसरी अपनी वीडियो में इसके बारे में बयान करूँगा। और उनका नाम था शेख रहमतुल्लाह, वो मिर्ज़ा साहब के 313 सहाबियों में से थे। खैर,
اب اس وقت یہ بات کہہ کر کہ آپ لوگوں نے نہیں کلیم داخل کرنا، یہ لوگ پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں آ کر مرزا بشیر الدین محمود نے قادیان کے پورے کے کلیم داخل کیے، چونکہ باقی جتنے بھی قادیان کے وہ رہائشی تھے ان لوگوں نے داخل نہیں کیے تھے، تو انہوں نے ان میں سے بہت سے لوگوں کی جائیداد کے جو کلیمز تھے وہ داخل کیے، اور کچھ ان کے صحابہ نے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ میرے والد کے جو ماموں تھے انہوں نے بھی اسی طرح یہ، لیکن میں بعد میں واقعہ بتاؤں گا۔ پاکستان میں انہوں نے آ کر سندھ کے اندر زمینیں الاٹ کروائیں، یہ سارا کچھ، بہت سی جائیداد حاصل کی روا کے اندر، روا کے ساتھ احمد نگر میں اور اس کے مضافات میں، لیکن سب سے زیادہ جو انہوں نے زمینیں یا جائیداد حاصل کی وہ سندھ کے علاقے میں۔ اب مرزا بشیر الدین کی 1940 کی وہ وصیت کے مطابق کہ میری جائیداد کا 10واں حصہ جو ہے وہ بہشتی مقبرہ کو دیا جائے، اس کے ساتھ انہوں نے اور بھی وصیت کی تھی کہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے بھی 10واں حصہ رکھا تھا اور باقی اپنی اولاد کے لیے۔ میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی بات، مرزا بشیر الدین محمود کی وفات کے وقت جائیداد کتنی، اس کا 10واں حصہ کتنا بنا، کیا یہ تمام چیزیں جو مرزا بشیر الدین محمود نے کہی تھیں اس احمدیہ کلٹ نے اس کو ظاہر کیا؟ کیا آج یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی وصیت کے مطابق جو 10واں حصہ اپنی جائیداد اور اپنی ایسٹس کا دیا تھا، جو بھی ان کا ترکہ تھا، اس میں کتنا وہ بہشتی مقبرہ کو جاتا ہے اور کتنا ان کی اولاد کو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک مدعی ہے اپنے آپ کو اسلامی خلافت کا امیر اور سب سے اونچے عہدے پہ فائز، اللہ کا مقرر کردہ ہوا نائب، لہذا اس کی جائیداد، اس کے معاملات مخفی نہیں رکھے جا سکتے، جبکہ یہ وصیت بھی انہوں نے اپنی یہ جو تھی یہ سب کے سامنے کی ہوئی تھی، یہ کوئی ایسی پرائیویٹ وصیت نہیں ہے، یہ پبلکلی یہ شائع ہو چکی ہوئی ہے وصیت۔ اب انہوں نے ایک بات اور کہی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ ہم بغیر وصیت کے بہشتی مقبرہ میں دفن ہوں۔ اب اولاد کا تعین کہاں تک یہ جماعت کرتی ہے، یہ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے ان چاہے راہ ہدا والے جو نام نہاد اسکالر ہیں یا آپ کسی سے بھی پوچھئے، بہشتی مقبرہ کے جو ہیں ناظران، ان سے پوچھئے کہ آپ مرزا غلام احمد کی اولاد میں کس کو شمار کرتے ہیں؟ کیا مرزا غلام احمد کے امیڈیٹ بیٹے بیٹیاں ہیں یا ان کی بھی اولادیں آگے ہیں؟ اس چیز پہ اگر یہ روشنی ڈالیں، پھر میں آپ کو اس کے بعد میں بتاؤں کہ بہشتی مقبرہ میں ان لوگوں نے کیا کیا اور کون کون اس کے اندر دفن ہوئے ہیں اور یہ کس طرح سے یہ چیز لے رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ مرزا بشیر الدین محمود کی کل جائیداد کتنی تھی، اس کا کون سا قرضہ ادا کیا گیا اور وہ قرضہ کس ضمن میں لیا گیا۔ مرزا بشیر الدین محمود کوئی پرائیویٹ انسان نہیں، وہ پبلک منی کو اکٹھا کرنے والا شخص، وہ لوگوں کا نمائندہ سربراہ ایک گروہ کا، اس کے پاس پبلک فنڈز رہتے تھے، اس کی ثواب دید کے اوپر تھا کہ وہ ان پیسوں کو جیسے مرضی خرچ کرے، تو وہ اس کو پبلک کے پیسوں کا جہاں پہ حساب دینا ہے، جہاں پہ اپنی ذات کو اس نے سامنے رکھنا ہے کہ میں ایماندار دیانتدار شخص ہوں، تو وہاں پر اس کی وصیت جو تھی وہ اس وقت 1965 میں یہ کھلنی چاہیے تھی، ظاہر ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں کی گئی۔ یہ مجھے اتفاق ہوا اس وصیت کو دیکھنے کا، تو اس سے یہ چیز جو ہے کہ آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مرزا بشیر الدین محمود کی کل جائیداد کتنی تھی، اس کا 10واں حصہ کتنا بنا اور کیا وہ ادا کیا گیا؟ ادا کیا گیا ہے تو جیسے یہ بہشتی مقبرہ کے جو کارپرداز ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اس وقت تک دفن نہیں کرتے جب تک کہ وہ ادا نہ کر دیا جائے، تو وہ بتائیں گے، وہ رسید دکھائیں گے، ثابت کریں گے کہ یہ اتنا
उनका कुल तरका बनता था, जिसमें से 10वां हिस्सा जो है सदर अंजुमन अहमदिया को दिया गया बहिश्ती मकबरा के नाम से, और बाकी उनकी औलादों में तकसीम हुआ। अहमदी अहबाब, आप कोशिश कीजिए, पूछिए इनसे, क्योंकि ये इंतहाई नेक, पारसा, मुत्तकी और अल्लाह के सच्ची जमात के खलीफा होने का दावेदार हैं। तो आपको हक पहुंचता है कि अगर वो इस्लामी खलीफा जो अपनी कमीज का हिसाब तो देता है, मस्जिद में खड़े होकर एक बद्दू उनसे पूछ सकता है कि ये आपको किस तरह से आपका कुर्ता पूरा हुआ जबकि कपड़ा जो था कम था, और वो जवाब दे है, तो अगर आप भी समझते हैं कि आप उसी इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं जो कि मेरे नज़दीक नहीं है वो, लेकिन आप समझते हैं कि ये वही है, तो यकीनन ये जब ये कहते हैं कि ये निशात सानिया है, ये दोबारा रसूल अल्लाह का ज़हूर है और ये खिलाफत अला मिनहाज नबूवत है, तो फिर आपके सवालों का जवाब देने से इनका किसी किस्म का गुरेज करना चे मानी। पूछिए आप इनसे, इनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर ये जवाब नहीं देते, इन चीज़ों को छुपाते हैं, तो आप खुद सोचिए, गौर कीजिए, फिर आपको गौर करना होगा कि क्या जिस नबूवत के, जिस इस्लाम के ये दाई हैं, ये मुद्दई हैं, क्या वाकई ये वो चीज़ है? आप हैरान होंगे कि ना तो ये आपको जवाब देंगे, ये खलीफा सानी की कोई आपको जायदाद सामने नहीं आएगी, कितना हिस्सा दिया ये सामने नहीं आएगा, किस शक्ल में दिया गया ये सामने नहीं आएगा। इसी तरह ये एक ख़ानदानी कारोबार है, एक ख़ानदानी सिलसिला है। हमारा सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा। मैं इस चीज़ के ऊपर कि मिर्ज़ा ख़ानदान के कौन से अफराद बहिश्ती मकबरा में जो इनका है नाम निहाद, उसमें कौन दफन हो सकता है, और उसी कादियान की ज़मीन के हवाले से जो मैंने अपने वालिद के मामू की बात की, शेख रहमतुल्लाह उनका नाम था, कि वो 313 सहाबियों में से थे, कि उन्होंने क्या किरदार अदा किया था, ये भी वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा। हमारा सिलसिला जारी रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया। आपका इस ज़िमन में कोई भी बात हो, कोई वाक़या हो जो आप बयान करना चाहें, बताना चाहें, आप हमें हमारी ahmadi_org@hotmail.com पर वो लिख कर मुझे भेज सकते हैं। आपकी शिनाख्त, आपका नाम कतई तौर पे ज़ाहिर नहीं किया जाएगा बग़ैर आपकी इजाज़त के, और वो वाक़या जो आप शेयर करना चाहते हैं इस किस्म के जो हुए हैं, जो यकीनन बहुत से लोगों से, तो आई विल रियली अप्रिशिएट इफ़ यू सेंड मी दोज इंसिडेंट्स and I will publish and I will share with every MD. Thank you. Have a nice day.